नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम लोग खाना ज़्यादा ही बनाते हैं और खाना बच भी जाता, सब्जी भी समाप्त हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन बासी रोटियों को घर के बच्चे व बड़े खाने से कतराते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा होता तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी बासी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका करोड़पति बनना लगभग तय है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपके घर में भी महिलाएं अगर करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें और सच्ची श्रद्धा भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर से परिवार से क्रोधित हो जाएंगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों की माने तो रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता, गरीब हो जाता, पूरे परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास होता है वहाँ पर माँ के साथ सभी देवी देवता एक साथ वास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर अन्न धन के भंडार भर जाता, घर धन दौलत से भर जाता। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां होती हैं तो उन्हें आप मामूली गलतियां समझकर नज़रअंदाज ना करें। आपका पूरा घर कंगाल हो सकता, निर्धनता आ सकती है, दरिद्रता आती है। दोस्तों, यदि आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है स्वस्थ होना। आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी गलतियां हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर भी नहीं धोती हैं। वह खाना बनाते समय बालों में हाथ लगाती हैं, मुँह पर हाथ लगाती हैं, फिर बिना हाथ धोए खाना बनाती हैं तो वो खाना दूषित हो जाता। इस तरह का खाना खाने से घर में बीमारी तो आती ही है, माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता, राहु केतु का भी बुरा प्रभाव होता। ऐसे घरों के व्यक्ति कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। हो सके तो हाथ धो करके खाना बनाएं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। दूसरा, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होने लगता। इसीलिए आपको रसोई घर सदैव साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी कामयाबी मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों, आपके घर में कभी भी धारदार चीज़ नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में तनाव तो बढ़ता ही है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखना चाहिए। ऐसा चाकू जिसका प्रयोग आप नहीं करते हैं पर वह आपके रसोई घर में रखा है तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत बाहर कर। ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आती है, बुरा प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोंछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इससे पाप माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी जूते चप्पल झाड़ू पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। अगला है, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को कभी भी भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय नमक मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने को कभी झूठा ना करें, शुद्धता का ख्याल रखें। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। नंबर 6, बार बार भोजन में बाल निकलना। इसे आप मामूली ना समझें। भोजन में बार बार बाल निकलना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता। ऐसे घर में सदैव निर्धनता बनी रहती है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, इसमें माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता, घोर अनर्थ माना जाता। खाने की शुद्धता भी चली जाती है, परिवार को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता। इसलिए खाना बनाते समय
औरतों को सदैव अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। पहली वस्तु है शीशा। घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग रसोई घर में शीशा लगवा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके रसोई घर में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता, और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो घर में अशुभ होता, घर में क्लेश होने लगते हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। दूसरा है गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा उठा करके फ्रिज में रख देती हैं, फिर सुबह उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के हिसाब से यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि का, राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। इसी कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, रसोई में कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें, ना ही उनका प्रयोग करें। कुछ बर्तन ज़्यादा प्रयोग में आने से टूट जाते हैं। कई बार टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते हैं। वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, क्लेश होने लगता है। इसलिए टूटे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं बासी रोटी खाना आपके लिए क्यों लाभदायक है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य पर, आपके भाग्य पर क्या असर डालती है। यह जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, बासी रोटी आपके पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा खाने को पचाने में सहायक होती है। बासी रोटी से कब्ज की समस्या, गैस की समस्या व पेट फूलने की समस्या से आपको राहत मिल सकती है। इसलिए बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका प्रयोग अवश्य ही करें। वहीं शास्त्रों की माने तो भोजन ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन भोजन अगर खराब ना हुआ हो तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप फेंकते हैं तो ये भोजन का अपमान होता। अगर कोई व्यक्ति बासी भोजन को फेंकने के बजाय उसे ग्रहण करता है, सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु दोस्तों, बासी रोटी को जब भी आप खाएं तो देख लें कि रोटी खराब तो नहीं हुई है, रेशे तो नहीं निकल रहे हैं। इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी रखने से जहर के समान हो जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी ना खाएं। वीडियो को लाइक कर दें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।